नमस्कार। उम्मीद है कि लगातार हम क्लासेस में जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको ठीक ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगर आप बीच में इन क्लासेस से जुड़े हैं, अगर आपने कुछ एक क्लासेस देखी हैं, तो मेरा आपके लिए सुझाव है कि आप शुरू से सारी क्लासेस को देखिए, तो आपको ठीक ढंग से समझ में आएंगी चीज़ें। फिर भी यदि ऐसा आपको लगता है कि आपका कोई डाउट रह गया है, तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी क्लास को अगर आप देखते हैं और उस क्लास से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, तो आप उसी क्लास के कमेंट में लिख सकते हैं। या फिर जो पोस्ट वाला सेक्शन है, वहाँ पर भाषा डाउट पोस्ट करके एक पोस्ट भी अपलोड की हुई है, तो आपके जो भी प्रश्न रहें या डाउट्स रहें भाषा वाली क्लासेस से संबंधित, आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो कल की क्लास में हमने हिंदी के विविध रूपों को देखना शुरू किया था। उसी टॉपिक को हम आज आगे बढ़ाएंगे। और कल हमने हिंदी को पढ़ा था, जाना था कि जो हिंदी शब्द है वो कैसे विकसित हुआ, किस तरह से उसमें नए नए अर्थ भरे गए, और अंततः हम आज जिस अर्थ में हिंदी शब्द को लेते हैं वहाँ तक हिंदी शब्द कैसे पहुँचा। आज हम देखने वाले हैं हिंदुस्तानी को। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हिंदुस्तानी शब्द जो है ये मूलतः विशेषण है, और ये मूल शब्द जो है वो है हिंदुस्तान, और उसमें ई प्रत्यय लगकर क्या बना है, हिंदुस्तानी बना है। तो हिंदुस्तानी का अर्थ होता है हिंदुस्तान का या भारतीय। ठीक। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि जॉर्ज ग्रियर्सन तथा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का विचार है कि हिंदुस्तानी शब्द यूरोपियों की देन है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ग्रियर्सन तो यूरोपीय हैं, तो वो तो मानेंगे ही कि जो हिंदुस्तानी शब्द है वो यूरोपीय है। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा भी यही मान रहे हैं कि हिंदुस्तानी शब्द यूरोपियों की देन है। वहीं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का मत है कि जो हिंदुस्तानी शब्द है वो तुजुके बाबरी में भी आया है। तो यहाँ पर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी कह रहे हैं कि यूरोपियों के आगमन से कई वर्ष पहले, बाबर के समय, जब मुगलों का आगमन हुआ ही हुआ था, तो बाबर के समय पर भी जो हिंदुस्तानी शब्द है वो प्रचलन में था, क्योंकि तुजुके बाबरी जो ग्रंथ है उसमें हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख आया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, भाषा के अर्थ में पहले यह हिंदी या हिंदवी का पर्याय था, बाद में मुसलमानों की भाषा के लिए प्रयोग होने लगा और उर्दू का पर्याय हो गया। तो ये क्यों हुआ, इस पे हमने कल बहुत ही डिटेल में बात की थी। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर से देख लें। एक बार हम फिर से यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि मुसलमान जब भारत में आए तो उनके आगमन के समय यहाँ पर जो भाषा प्रचलित थी, मध्य देश में जो भी भाषा प्रचलित थी, भारतीय परंपरा में उसको भाषा ही कहा जाता था, उसके लिए अलग से कोई नाम नहीं था। लेकिन जब मुसलमान भारत आए तो उन्होंने मध्य देश की भाषा के लिए शब्द इस्तेमाल किया था हिंदवी, और इसी हिंदवी के समान एक और भाषा बनी जिसमें अरबी फारसी के शब्द अधिक थे। वो मुसलमानों की भाषा थी, इसलिए उसको क्या कहा, हिंदी कहा। एक सेकंड रुकिएगा, उसका नाम क्या पड़ा, हिंदी पड़ा। और बाद में हिंदी और हिंदवी ये इतने घुल मिल गए कि इनमें कोई अंतर नहीं बचा। इन्हीं के अर्थ में एक और शब्द प्रयुक्त होता था, हिंदुस्तानी। ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पहले ये हिंदवी या हिंदी का पर्याय था, बाद में मुसलमानों की भाषा के लिए प्रयोग होने लगा। तो मुसलमानों की भाषा के लिए किसने प्रयोग किया था इस शब्द को, कल हमने देखा था ना कि किस तरह से फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद हिंदी और उर्दू का झगड़ा खड़ा किया गया, तो अंग्रेजों के द्वारा इसको, हिंदुस्तानी शब्द को मुसलमानों की भाषा के लिए प्रयुक्त किया गया। चलिए, तो ये हो गया। अगर आपको ये चीज़ ठीक से समझ नहीं आ रही है तो आप कल की क्लास ज़रूर से देखें।
19वीं सदी में तासी के ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी में भी ऐसा ही संकेत है। तो तासी के ग्रंथ का ये नाम है। तासी के इस साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के कवियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है और दोनों भाषाओं के कवियों का विवरण इसमें वर्ण क्रमानुसार पद्धति के अनुसार दिया गया है। यहाँ पर देखिए पुस्तक के नाम में दो शब्द और देखने को मिलते हैं हमें, एंदुई और हिंदुस्तानी। तो एंदुई से यहाँ पर तात्पर्य है हिंदुई और हिंदुस्तानी से तात्पर्य है हिंदुस्तानी। तो चूंकि इसमें उर्दू और हिंदी दोनों के कवियों का विवरण आया है, इसीलिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, तो हमें यहाँ से ये जानने को मिलता है कि तासी ने जब ग्रंथ लिखा तो हिंदुस्तानी को और हिंदुई को अलग अलग देखा जाने लगा था। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। 1900 ईस्वी के आसपास हिंदुस्तानी का प्रयोग कभी तो उर्दू के लिए और कभी कभी हिंदी उर्दू के बीच की भाषा अर्थात सरल उर्दू और सरल हिंदी के लिए मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो हिंदुस्तानी शब्द है वो ऐसी भाषा के लिए प्रयुक्त किया जा रहा था जो हिंदी और उर्दू के बीच की भाषा थी। बहुत ज़्यादा कठिन उर्दू के शब्द भी उसमें नहीं थे और बहुत ज़्यादा कठिन हिंदी के तत्सम प्रधान शब्द भी उसमें नहीं दिखाई देते थे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि इसी सरल उर्दू और सरल हिंदी के अर्थ में ग्रियर्सन ने कौरवी को वर्नाकुलर हिंदुस्तानी कहा। तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य हो गया कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने किसे वर्नाकुलर हिंदुस्तानी कहा है, तो कौरवी को कहा है, जिसे हम खड़ी बोली भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, राष्ट्रीयता के जागरण को दबाने के लिए और भाषाई फूट डालने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी नाम की आड़ में अल्पसंख्यकों की भाषा उर्दू को प्रोत्साहित किया, जिसका सामना करने के लिए 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा और 1910 ईस्वी में प्रयाग साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। देखिए, एक और तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तानी का अर्थ क्या था, सरल हिंदी और सरल उर्दू, मतलब हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा। और वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी को किससे जोड़ दिया, उर्दू से जोड़ दिया। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। और वो क्या कहते हैं कि हम तो ऐसी भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं है, बहुत ज़्यादा उर्दू नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में वो क्या करने लगे, क्लिष्ट उर्दू को बढ़ावा देने लगे। और इसी के विरोध में फिर हिंदी का प्रचार करने के लिए स्थापना हुई नागरी प्रचारणी सभा की और उसके बाद स्थापना हुई प्रयाग साहित्य सम्मेलन की। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। हिंदी उर्दू में बढ़ते विरोध को दूर करने के लिए, चूंकि एक तरफ एक खेमा तैयार हो गया था जो उर्दू को बढ़ावा दे रहा था, तो उर्दू को कौन बढ़ावा दे रहा था, शासन वर्ग के लोग, मतलब अंग्रेज। और दूसरी तरफ जो आम जनता के प्रतिनिधि थे उन्होंने किसको बढ़ावा देना शुरू किया, हिंदी भाषा को। तो यहाँ पर हिंदी और उर्दू इन दोनों का विरोध बढ़ने लगा। तो सन 1926 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस की आगे की कार्यवाही हिंदुस्तानी में हो और यहाँ से हिंदुस्तानी को नया अर्थ देने का प्रयास भारतीय जो राजनेता थे उन्होंने किया। हिंदी उर्दू के विवाद को दूर करने के लिए दोनों को छोड़कर हिंदुस्तानी नाम का प्रयोग किया जाए। चूंकि हिंदी और उर्दू में विवाद बढ़ रहा था तो इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला और ये कहा कि अब हम जो कांग्रेस की आगे की कार्यवाहियां हैं वो ना तो हिंदी में करेंगे ना ही उर्दू में करेंगे, हम किस में करेंगे, हिंदुस्तानी में करेंगे। और यहाँ पर हिंदुस्तानी से तात्पर्य था हिंदी उर्दू के बीच की सरल भाषा। ऐसा करने की जो प्रेरणा है वो किसने दी थी, गांधी जी ने दी थी। तो देखिए आपको यहाँ पर दो चीजें दिखाई देंगी कि शब्द वही है हिंदुस्तानी, ठीक है। इसमें एक तरफ शासन वर्ग के लोग हैं अर्थात अंग्रेज हैं, वो इसमें क्या अर्थ भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंग्रेज इसमें अर्थ भर रहे हैं उर्दू,
क्लिष्ट उर्दू, ठीक, क्लिष्ट उर्दू भाषा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग हैं, तो कांग्रेस का प्रयास क्या है कि हिंदुस्तानी का अर्थ रहे, या हम एक तरह से कहें भारतीय जो विचारक थे, विद्वान थे, वो क्या प्रयास कर रहे थे कि हिंदुस्तानी का अर्थ रहे हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा, हिंदी उर्दू के बीच की सरल भाषा। उम्मीद है ये चीज़ आपको ठीक से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, इस तरह गांधी जी ने हिंदुस्तानी के लिए सरल हिंदी या सरल उर्दू या हिंदी उर्दू के बीच की सरल भाषा, यह अर्थ सदा सर्वदा के लिए निश्चित कर दिया। तो ये आपको बहुत ही एहतियात से याद रखना है कि गांधी जी के अनुसार हिंदुस्तानी शब्द का क्या अर्थ था, सरल हिंदी या सरल उर्दू, या फिर हिंदी उर्दू के बीच की सरल भाषा, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। वर्तमान में भी हिंदुस्तानी का यही अर्थ लिया जाता है। तो वर्तमान में हिंदुस्तानी का क्या अर्थ है, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा। तो यही चीज़ें थी जो हमें हिंदुस्तानी को लेकर देखनी थी। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज की क्लास आपको उतने अच्छे से नहीं समझ में आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कल की क्लास को ठीक से नहीं देखा। तो आप कल की क्लास को ज़रूर से देखें, और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, कोई शंका रह जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।